क्या पुतिन अब धरती से बाहर अंतरिक्ष में महायुद्ध की तैयारी कर रहे हैं? क्या रूस एक ऐसा स्पेस वेपन बना रहा है जो पलक झपकते ही पूरी दुनिया को अंधेरे में ढकेल सकता है? पिछले कुछ समय में अमेरिका और यूरोपीय देशों की रातों की नींद उड़ी हुई है। वजह है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का वो खौफनाक प्रोजेक्ट जिसे दुनिया न्यूक्लियर बॉम्ब इन स्पेस के नाम से जान रही है। आज हम उस खतरे की गहराई को समझेंगे जो हमारे सिर के ऊपर हजारों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में मंडरा रहा है। पश्चिमी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक रूस अंतरिक्ष में ऐसी तकनीक विकसित कर रहा है जो सीधे तौर पर सैटेलाइट्स को निशाना बना सकती है। इसमें सबसे ऊपर नाम आता है लूच 1 और लूच 2 जैसे मिलिट्री सैटेलाइट्स का। ये सामान्य सैटेलाइट्स नहीं है, बल्कि इन्हें इंटरसेप्टर कहा जा रहा है। मतलब ये कि ये अंतरिक्ष में दूसरे देशों के सैटेलाइट्स के पास जाकर उन्हें जाम कर सकते हैं या पूरी तरह नष्ट कर सकते हैं। लेकिन असली डर इससे कहीं बड़ा है। दावा किया जा रहा है कि रूस एक स्पेस बेस्ड न्यूक्लियर हथियार पर काम कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि अंतरिक्ष में परमाणु हथियार से हमें क्या ही फर्क पड़ेगा। इसका जवाब बहुत डरावना है दोस्तों। आज की दुनिया पूरी तरह सैटेलाइट्स पर टिकी है। आपके फोन का जीपीएस, इंटरनेट, बैंकिंग ट्रांजैक्शन, मौसम की जानकारी और यहां तक कि सेनाओं का आपसी कम्युनिकेशन, सब कुछ इन सैटेलाइट्स के जरिए ही चलता है। अगर रूस अंतरिक्ष में कोई परमाणु धमाका करता है तो उससे निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स यानी कि ईपीएम एक झटके में सैकड़ों सैटेलाइट्स को कबाड़ बना देगी। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया का कम्युनिकेशन सिस्टम ठप हो जाएगा, विमानों के रास्ते भटक जाएंगे और सेनाएं अंधी हो जाएंगी। यही वजह है कि अमेरिका और यूरोप इस वक्त सबसे ज्यादा तनाव में है। उनके लिए ये सिर्फ एक मिसाइल का खतरा नहीं है, बल्कि उनकी पूरी अर्थव्यवस्था और नेशनल सिक्योरिटी पर हमला है। 1967 की आउटर स्पेस ट्रीटी साफ कहती है कि कोई भी देश अंतरिक्ष में विनाशकारी हथियार तैनात नहीं करेगा। लेकिन रूस जिस तरह से अपनी स्पेस एक्टिविटीज बढ़ा रहा है, उससे ये संधि अब सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नजर आने लगी है। पश्चिमी देश अब आनन फानन में अपने स्पेस डिफेंस प्रोग्राम को मजबूत करने में जुट गए हैं। वे ऐसे बैकअप सिस्टम बना रहे हैं जो सैटेलाइट्स के बिना भी काम कर सके। लेकिन रूस की ये नई स्पेस दादागिरी एक नए कोल्ड वॉर का इशारा कर रही है। पुतिन का ये कदम दुनिया को उस मोड़ पर ले आया है जहां युद्ध अब सिर्फ जमीनों के लिए नहीं बल्कि तारों के बीच भी लड़ा जाएगा। क्या आपको लगता है कि रूस वाकई अंतरिक्ष में परमाणु हथियार तैनात करेगा या ये सिर्फ पश्चिमी देशों को डराने की एक चाल है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें।